बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। जनाब, पाकिस्तान भारत के महाज से कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं कि एक बार फिर से जो जंग है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़ोन कॉल की जाती है, जिसमें वो मोदी को ये रोकते हैं कि खबरदार अगर तुमने पाकिस्तान पर अटैक किया। इसका वाज़ेह मतलब था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास ये खबर मौजूद थी या ये इंटेलिजेंस थी कि इंडिया पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है और वो जंग जो है वो सबके हाथ से फिर निकल जाएगी। अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुननी है कि भारतीय सदर उनके हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जनाब उनकी जान पर बन गई है। और भारतीय सदर जो हैं उनके हेलीकॉप्टर के गिरने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो जरा आपके सामने रखनी है। जिसके बाद भारतीय फौज की दौड़ें लग गई हैं, उनकी मीडिया के ऊपर इस वक्त कोहराम बर्पा होकर रह गया। जाहिर है वहां पर पटाखा बजे, वो उसका इल्जाम भी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें फॉल्स फ्लैग करना है। भारतीय सदर के हवाले से जो खबरें हैं वो जरा आपके सामने रखनी है कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है और फिर दूसरी जानिब चंद सेकंड्स के अंदर 17 मकामात, 17 टारगेट तबाह बर्बाद, निस्तो नाबूद भारत के। पाकिस्तान ने ऐसे क्या हासिल कर लिया कि जिसके बाद इस वक्त भारत जो है उसमें जो जंगी जुनून है वो मजीद सवार हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करना पड़ी। 17 टारगेट वाली खबर क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाया करें क्योंकि दुश्मन आपकी दहलीज के ऊपर खड़ा हुआ है और आपका फर्ज है कि इंफॉर्मेशन की इस जंग में आप पाकिस्तान के साथ खड़े हों। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिवाली के ऊपर एक फोन कॉल की जिसमें उन्होंने कहा कि खबरदार अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। पिछली जंग भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जो है वो बंद करवाई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं आप तमाम ममालिक के ऊपर, दोनों मुल्कों के ऊपर जो है वो टैरिफ आयद कर दूंगा, यानी कि ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी और आपकी जो इकॉनमी है वो निस्तो नाबूद होकर रह जाएगी। जाहिर है जो आईफोन की टेक्नोलॉजी है वो भी मोबाइल फोन अमेरिका जाते हैं, चाइना से इंडिया के अंदर बनते हैं और दीगर बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये मार्केट है पाकिस्तान की भी और भारत की भी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर ये कॉल की और उन्होंने 55 टाइम, ये 55 बार आप जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये 55th टाइम है कि पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड 7 इंडियन जेट्स एंड इंडिया एग्रीड टू सीज फायर आफ्टर ट्रम्प्स ट्रेड थ्रेट। उन्होंने ये 55th टाइम जो है वो दोबारा से कहा कि पाकिस्तान ने एक तो इंडिया के 7 हथियारे मार कराए, पहले 6 कह रहे थे फिर 7 अब बात हो गई है। और उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है इंडिया सीज फायर करने पर राजी हुआ था। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल की थी, अब दोबारा से कॉल की गई है और अब अंदाजा करें कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जब धमकियां दी जा रही थी, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया, जो सुबह को आज का व्लॉग था जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी कि भारत इस वक्त किस हद तक तैयार है और वो किस तरह लेवल पर जाकर कितनी बड़ी तबाही मचाने जा रहे हैं। अब जाहिर है पाक फौज और पाक फजाइया इस वक्त भारतीय बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं क्योंकि भारत जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर सकता है। अब आपको जो बता रहा हूं कि मोदी ने साथ ऑफर दिया इंडिया को कि हम आपके ऊपर टैरिफ कम कर देंगे, आप अभी ये जंग ना लड़ें। खत्ते के अंदर अमेरिका को ये सूट नहीं करता कि वो पाकिस्तान और भारत की जंग हो। जाहिर है अभी मिनरल एंड माइंस के हवाले से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रही हैं, ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो अमेरिका को ये भी सूट नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कॉल करके मोदी को शटअप कॉल दे दी है। तो सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका के कहने के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ये सारा कुछ करेगा? क्योंकि अभी आप हालिया कुछ देखें तो नरेंद्र मोदी को कहा गया कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना। उसने ट्रेड बढ़ाई है, उसने मजीद डिफेंस कॉपरेशन की है रशिया के साथ, वो मजीद अभी 10 S-400 जो है वो लेने जा रहे हैं। मजीद मिसाइल्स और ड्रोन्स की बातें हो रही हैं कि वो रशिया से खरीदे जाएंगे और दूसरी जानिब रशियन ऑयल भी खरीदा जा रहा है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या मोदी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये अहम सवाल है। अब मोदी का एक तो भारत के अंदर मुकाला हो चुका है, उनकी मुकम्मल तौर पर जो सियासी बयानियां है वो निस्तो नाबूद है। अगर आप रियलिस्टिक ग्राउंड पर होकर सोचें और उनकी आवाम उनसे सवाल पूछ रही है कि जनाब आपके 6 हथियारे पाकिस्तान ने मार गिराए और आपकी सुपर पावर जो है वो जिलो रुसवा उसने आपको करके रखती है, उसने कोई 50 बार आपको कहा कि तुम पाकिस्तान से जंग हारे हो, तुम्हें तुम्हारे 6-7 हथियारे मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा होकर बार बार मोदी को ये ताना दे। अब आप थोड़ा गौर से सुनना है आपने कि ट्रंप की अपनी लड़ाई भारत के साथ,
लड़ाई क्या है? रशिया के हवाले से कि वो रशिया के साथ ट्रेड ना करे, रशिया के साथ ऑयल ना खरीदे और बहुत सारी चीजें। जाहिर है रशिया और यूक्रेन की वॉर लगी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को ये सूट करता है कि एक तो इस खत्ते का जंग ना हो, दूसरा ये कि वो रशिया के साथ एक जो इंडिया है उसकी कॉपरेशन को तोड़ा जा सके। तो पाकिस्तान जो है वो क्या अब इस सारी सूरत हाल को किस तरह से भांपता है, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त इतनी खराब है जिसका आप अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जंग के अंदर ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। जब आपको मैं ये खबर दे रहा हूं भारतीय सदर वाली कि जनाब उनके हवाले से कि उनकी जान बार बार बच गई है और उनकी जान को क्या सूरत हाल पेश आई और उनके हेलीकॉप्टर के हवाले से जो है वो क्या खबर आ रही, जिसके बाद पूरी की पूरी फौज जो है उनकी दौड़े लग गई हैं और अब मीडिया में उनके कोराम बर्पा होकर रह गया है। जनाब आपको बताना चाहता हूँ, खबर आ रही है कि वीडियो जिसमें जारी हुई है कि भारतीय सदर का हेलीकॉप्टर लैंड करते ही जमीन के अंदर धंस गया और उसको धक्का लगाकर निकालना पड़ा है। खबर आई कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सदर रियासत केरला के 4 रोजा दौरे पर वो वहां पर पहुंचे और वो स्टेडियम में हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही हेलीपैड एक तरफ से धंस गया। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीपैड धंसने से हेलीकॉप्टर भी एक जानब से झुक गया और एजेंसी के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हेलीकॉप्टर को धक्का लगाकर धंसी हुई जगह से निकाला है। यानी कि जिस तरह से आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं, अपने मोटरसाइकिल को धक्का लगाते हैं और उसी तरह से भारतीय फौज के इस हेलीकॉप्टर को धक्का लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये दुनिया के सामने एक मरतबा फिर से भारत की टेक्नोलॉजी का पोल खुल चुका है। भारत खुद को इस खत्ते का सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर कहता है। वो कहता है कि इस खत्ते का सुपर पावर है और वो अपनी टेक्नोलॉजी के हाथों खुद जलील हो रहे हैं। सुपर पावर की औकात आपके सामने खड़ी हुई है। जनाब आप ये भी देखें कि वो भारत जो आए दिन पाकिस्तान को लेक्चर देता है कि वो खुद टेक्नोलॉजी के मैदान में धड़ाम से नीचे गिर गया। पाकिस्तान की फौज मुश्किल तरीन महाज पर अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे रही है, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो। और अभी भी मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान में गारों के अंदर माउंटेनियस एरिया में जहां पर कुछ भी आपके पास नहीं होता, वहां पर पाक फौज ने एरियल स्ट्राइक्स की हैं दहशतगर्दों के ऊपर और सबसे मुश्किल तरीन ऑपरेशन था जो आज भी BLA के खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया है। अब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कैप्टर्स जो हैं वो जंगी हालात में अपने परचम लहराते हैं और इनकी आप फौजी हेलीकॉप्टर्स की जो है वो सूरत हाल देखें कि इनके अपने सदर का हेलीकॉप्टर जो है वो जमीन में धंस चुका है। ये क्या मजाया किस्म के हालात इस वक्त भारत के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत की जंग हसाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। अब ये एक तरफ तो खबर आई जिसके बाद पूरे मीडिया के अंदर कोराम बर्पा होकर खड़ा हो गया और भारतीय फौज की उनकी टेक्नोलॉजी की दौड़े लगी हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया। जाहिर है उनकी फौज की जगह हसाई, उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि उनका हेलीपैड एक तरफ से जमीन के अंदर धंस गया। उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जा रहा है, यहां तक कि इंडियन मीडिया भी इनको ट्रोल कर रहा है। अब दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि 17 टारगेट्स इंडिया के पाकिस्तान के निशाने पर और फिर वो 1 सेकंड के अंदर नीस्तो नाबूद होने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनाब भारत का एक ही वक्त में भारत के जो 17 टारगेट्स पाकिस्तान लॉक कर चुके हैं। पाकिस्तान की और चाइना के दरमियान आप जानते हैं कि PL-15 मिसाइल भी हमने पिछली जंग के अंदर इस्तेमाल किए। उसके अलावा हमने पिछली जंग में सिर्फ फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी है भी हमने पिछली जंग में भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं किया था। तो डेफिनेटली भारत जो है उससे यूज तो नहीं है और अब अगर जंग होती है, ड्रोन्स की जंग होगी, मिसाइल्स की जंग होगी, भारत अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। रिपोर्टें पेश हो गई हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स हो, राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान का 1-1 इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने के ऊपर है। उधर से नरेंद्र मोदी फौजी वर्दी पहनकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। वो INS विक्रांत के ऊपर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कह रहे हैं कि हमने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इनके जर्नैल कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है, ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनके हाथ आ गई है कि अब भारत को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे? जरा आप गौर से सुने कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो PL-15 मिसाइल है उसकी 200 से 250 किलोमीटर की रेंज है, वो 200 किलोमीटर तक जो है वो टारगेट को निशाना कर सकता है। पाकिस्तान ने, आप अंदाजा करें कि हमने उससे मजीद जो है वो टारगेट अचीव किया और 200 किलोमीटर से आगे जाकर हमने इनके 6 त्यारे मार कराए। तो ये भी आप अंदाजा करें कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ खेला। हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी जो एक्सपोर्ट लेवल की नहीं थी, बल्कि वो जो खुद पीपल लिबरेशन आर्मी यूज करती है, पाकिस्तान की फौज भी वो यूज कर रही है। तो हाल ही जंग में तो ये सूरत हाल थी कि बाकी टेक्नोलॉजी तो अभी हमने इस्तेमाल नहीं की। तो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ये पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। चाइना जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के ये हवाले कर देगा, जिसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है और बहुत सारे दिफाई
माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 1600 से 2000 किलोमीटर तक है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो स्पीड हवा की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से जो है वो वार करता है दुश्मन के ऊपर। और ये 17 टारगेट्स को यानी कि 16 रवायती वॉरहेड्स और एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स 17 बनते हैं, ये एक साथ ले जाने की सलाहियत रखता है और यानी कि एक वक्त के अंदर 17 टारगेट्स को ये लॉक कर सकता है। तो यहां पर अंदाजा करें कि जो भारत का S-400 जिसके लिए इन्होंने रशिया को कहा और राजनाथ की सदारत एक इजलास होता है कि हमें 10 मजीद S-400 जो है वो चाहिए, जो करोड़ों अरबों रुपए की एक डील है कि 100 करोड़ के करीब जो है वो भारत अपना ये बजट एलोकेट करेगा कि उन्होंने S-400 खरीद रहे हैं और 10 मजीद मकामात में इनको डिप्लॉय करना है। तो 17 टारगेट वाली जो खबर है कि इसको S-400 जो है उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखता। S-400 DH-17 मिसाइल सिस्टम को नहीं रोक सकता, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने मिसाइल और अपने ड्रोन सिस्टम के ऊपर बहुत काम कर रहा है और अब भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हमला करने से रोक दिया है और क्या अब भारत जो पाकिस्तान पर अटैक करेगा, और अगर अटैक करेगा तो फिर पाकिस्तान की जंगी तैयारियां किस अरूज के ऊपर हैं, ये भी अब भारत के पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी होगी। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाजमी है लखनऊ के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।